वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल में हूं नीट गुरुजी। तो इस चैनल पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों टॉपिक की बिल्कुल बढ़िया वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2019 में फिजिक्स का पेपर। तो हम देखेंगे एक एक न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करने हैं, और छोटी छोटी वीडियोस हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। ज़्यादा करने से भैया दिमाग में दही सी बन जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो 3-3 करके करेंगे तो अच्छे तरीके से ध्यान रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 2019 का है, फिजिक्स का, बुकलेट कोड P1 है, ठीक है जी, P। तो ए फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 20 + 10y एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन where F is in Newton and y is in meter। बिल्कुल ठीक है। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 मीटर में कितना वर्क डन होगा। तो ये क्या एग्जांपल है भैया, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। आ जाओ भैया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है भाई, वर्क डन, ठीक है जी, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, ठीक है जी, वेरिएबल फोर्स। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, तो वर्क डन इज इक्वल टू उसकी जो इनिशियल पोजीशन है दैट इज y1, फाइनल पोजीशन है y2, f डॉट dy। ये है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, ठीक है जी। तो F इज इक्वल टू क्या गिवन है, F इज इक्वल टू 20 प्लस में 10y, ये हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और y1 इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं, और y2 इज इक्वल टू 1 मीटर का डिस्टेंस ये मेंशन्ड है। अब इसके अंदर आपको आना चाहिए भैया बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम बेसिक सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू लिमिट क्या दी हुई है भाई, 0 से 1। ये देखो इंटीग्रेशन का साइन सही से नहीं बन रहा क्योंकि मुझे भी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन बेसिक तुम्हें पता होनी चाहिए। तो f की वैल्यू डाल देंगे भाई 20 प्लस 10y, ठीक है, डॉट लग के dy आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब इंटीग्रेशन खुलेगा, जब खुलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 20y प्लस, देखो यहाँ 10y स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, और यहाँ लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक की, ठीक है, ये लिमिट आ गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन की बेसिक टेक्निक हमें आनी चाहिए भाई। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 20, ठीक है, y की लिमिट धर दूंगा कहाँ से, 1 से लेके 0 तक, प्लस में ये देखो 2 पंचे 10, ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है जी, 5 आ गया। तो लिमिट कितनी है, 1 माइनस 0, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5, इज इक्वल टू 25 जूल। तो करेक्ट आंसर क्या है 25 जूल। तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है सॉल्व, और द करेक्ट आंसर इज 25 जूल, ठीक है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर बस तुम्हें ये था कि भाई बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन दोनों चीज, और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस ये तो आनी ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, 23 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। अब 4 ऑप्शन दिए हुए, कंडक्टर, इंडक्टर, स्विच और फ्यूज। तो धर लो ऑप्शन नंबर 4 को। आपने देखा होगा घरों में हम फ्यूज लगाते हैं, ठीक है जी, सर्किट से पहले, मतलब जो मेन स्विच है उससे पहले लगा देते हैं कि अगर हाई वोल्टेज या हाई करंट एकदम से आ जाए, ठीक है, हाई वोल्टेज एकदम से आ जाए तो वो फ्यूज हो जाता है, मतलब गल जाता है और सर्किट ब्रेक कर देता है। इससे जो हमारे आगे के जितने भी एप्लियंसेस, होम एप्लियंसेस लगे हुए सारे बच जाते हैं, नहीं तो एकदम से धमाका हो जाएगा। तो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस कौन सा यूज होगा भाई, फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 24, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग्स ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर विल बी। सर्किट 1 है, सर्किट 2 है। अब मैं इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई भी वोल्टमीटर,
ठीक है, वोल्ट मीटर, यहाँ डैशबोर्ड पे चलते हैं, वहां समझाता हूं मैं। देखो पहले यही समझ लो, वोल्ट मीटर आइडियल होता चला जाएगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आइडियल नेचर का हो जाएगा वोल्ट मीटर। और एमीटर में क्या है, रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, तब वो आइडियल काम करता है एमीटर में। ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना वोल्ट मीटर की क्वालिटी बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस अगर 0 होगा तो एमीटर बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग देगा। ठीक है, एकदम आइडियलिस्टिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये दो कंडीशंस तुम्हें पता होनी चाहिए। अब सर्किट 1 के अंदर देखो, यहाँ पे V1, ठीक है, ये लगा हुआ है, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, V = IR। अब डैशबोर्ड पे समझाना पड़ेगा भैया, ऐसे समझ में आएगा नहीं, क्लियर कर दो। और ये आ गए हम डैशबोर्ड के ऊपर। तो सर्किट, पहले सर्किट में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बेसिक ऑपरेशन है, समझते जाइए। यहाँ एक वोल्टमीटर लगा हुआ है V, ठीक है जी, यहाँ वोल्टमीटर लग गया, तो यहाँ ऐसे करके इसको कनेक्ट कर दूंगा, और ये पूरा सर्किट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 वोल्ट का इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जाके ऐसे कनेक्ट कर देंगे हम। यहाँ पे जो करंट है वो I1 फ्लो कर रहा है, ये V1 है, ठीक है। और यहाँ पे एक एमीटर भी लगा हुआ है, दैट इज योर A1, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब सिंपल फॉर्मूला होता है भाई, V = I × R। अब V की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, करंट मुझे निकल जाएगा। तो यहाँ से करंट दैट इज I1 = V/R। V कितना है भाई, 10, R कितना है, 10, 10/10 1, तो 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू क्या हो गई, I1 = 10 एम्पियर, नहीं 1 एम्पियर, I = 1 एम्पियर, ठीक है जी, 1 एम्पियर हो गया। अच्छा, अब अगला सर्किट देख लो भाई। अगला सर्किट किस तरीके से दिया हुआ है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, ठीक है जी, ये यहाँ पे लगा दिया है, और इसमें क्या किया कि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, और यहाँ पे है तुम्हारा V2, यहाँ पे है V2, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हो गया भैया, यहाँ हो गया तुम्हारा सेल, ठीक है, 10 वोल्ट का, एक छोटा एक बड़ा होगा, वो बन गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे करंट I2 फ्लो करेगा, यहाँ पे एमीटर सेकंड लगा हुआ है A2। अब देखो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ 10 एम्पियर, ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है, दोनों 10 ओम के हैं। तो एडिशन ऑफ 10 एम्पियर, ये वाला जब ऐड हो रहा है इन वोल्टमीटर, डज नॉट अफेक्ट द करंट, ये वाला जो है डज नॉट अफेक्ट द करंट, डज नॉट अफेक्ट द करंट, ठीक है। ये करंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा ये वाला, क्योंकि ये वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्टेड है, ना कि इस सर्किट में, ठीक है। तो इसका कोई असर नहीं होगा इसमें, यही ट्रिक थी। तो फिर से B = IR का फॉर्मूला लग रहा है, I2 कर दो, I2 = V/R, ठीक है जी। तो V कितना है भाई, 10, R कितना है, 10, यहाँ भी 1 एम्पियर आ जाएगा। तो दोनों केस में जो करंट है वो सेम रहेगा, 1 एम्पियर का, ठीक है जी, करंट दोनों में सेम रहेगा। अच्छा, तो जब करंट सेम रहेगा तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। तो इसके अंदर जो I1 = I2 वाला, ठीक है, I1 = I2 एंड V1 = V2, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। इसमें यही था, मेन ट्रिक ये थी कि ये जो 10 ओम का यहाँ जो लगाया ना रजिस्टर, यहाँ जो रेजिस्टेंस लगाया गया है 10 ओम का, वो इस सर्किट में करंट फ्लो में कोई भी चेंज नहीं लाएगा, ठीक है। ये वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया है, तो वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो फटाफट से जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएं।